नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एक्का है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप पाप से कैसे आज़ाद हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपके मन में ये बात है कि मैंने पाप कर दिया है, मुझसे गलती हो गई, अब पता नहीं मैं इससे कैसे बाहर निकलूँ, क्योंकि ये पाप आपसे बार बार हो रहा है और आपको लग रहा है परमेश्वर भी आपको माफ़ नहीं करेंगे, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आपको निराश नहीं होना है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले समय में जो भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ तो आप वचन को सीख करके परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि पाप एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको परमेश्वर से दूर कर देती है। आप चाहे कितना भी कोशिश करेंगे लेकिन आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि शैतान आपको उसी गड्ढे में डालकर रखना चाहता है ताकि आप उससे कभी निकलने की कोशिश भी ना करें और आप परमेश्वर से दूर रहें। क्योंकि शैतान को भी पता है कि परमेश्वर पाप से नफरत करते हैं, शैतान को पूरा बाइबल पता है और इसी वजह से वो आपको भरमा देता है, उस्का देता है, ये कहकर कि थोड़ा सा ही तो पाप है, कर लेंगे तो क्या ही हो जाएगा, थोड़ा सा झूठ ही बोलना है, ये क्या ही हो जाएगा इससे। तो आपको नहीं पता कि एक छोटे से झूठ से मौत हो सकती है, एक छोटा सा पाप ही क्यों ना हो, वो आपके लिए कब कितना बड़ा हो जाएगा आपको भी खुद नहीं पता चलेगा। इसलिए जब पाप हम धीरे धीरे करते जा रहे हैं, वो हमसे बार बार हो रहा है, लेकिन हमें कोशिश करना है कि हम उससे बाहर निकलें। बहुत लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता कि हम जो कर रहे हैं वो पाप है, और इसी वजह से शैतान उनको बहुत इतना भरमा देता है कि वो दूसरों को भी बोलते हैं कि ये कोई पाप नहीं है, तुम मुझे दोष मत लगाओ, मुझ पर मुझे जज मत करो। लेकिन हमें किसी पर भी दोष नहीं लगाना। अगर आप किसी व्यक्ति को भी देखते हैं, अगला इंसान कोई पाप करा, आप उस पर कभी ऐसे मत बोलिए कि ये मत करो। आप उसे वचन से समझा सकते हैं, ताकि क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो ही सत्य है, और सत्य जब वो जानेंगे तभी उनकी आंखें बंद आंखें खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। तो आपको अब पाप से बाहर निकलने के लिए क्या करना है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चाहे जो कुछ हो जाए, कितना भी आपके मन में निराशा है, दुख है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, आप सोच रहे हैं आपके आसपास सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन एक ही रास्ता है जो परमेश्वर का है और वो हमेशा खुला रहता है आपके लिए, वो बंद नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर आप पापों से मन फिराएंगे नहीं और बिल्कुल मन फिराने का नहीं सोचेंगे, आपके अंदर पश्चाताप की भावना नहीं होगी, तो फिर परमेश्वर भी देखते हैं कि आप मन फिराना चाह रहे या नहीं, आपके मन में क्या चल रहा है। फिर परमेश्वर भी क्या करते हैं, जो पेड़ फल नहीं देता उसे काट डाला जाता है, वैसे ही परमेश्वर काट डालते हैं। जब आप भजन संहिता 103 का 10 आयत पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा है, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। मतलब इसमें सब वचन में साफ लिखा हुआ है परमेश्वर के प्रेम के बारे में कि उन्होंने हमारे पापों के अनुसार हमें बदला नहीं दिया। आप ये खुद सोच कर देखिए, जो गलतियाँ आपने पिछले समय में की है या आज भी आप करते आ रहे हैं, तो अगर इसके अनुसार परमेश्वर आपको बदला देते तो शायद आप इस योग्य भी नहीं होते कि आप परमेश्वर के पास जा सके या फिर उनका नाम ले सके। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी आप पर दया की है। क्यों? क्योंकि वो आपको बचाना चाहते हैं। और परमेश्वर किससे बचाना चाहते हैं? उस नरक की भयानक आग से, जहाँ की आग कभी नहीं बुझती, जहाँ का कीड़ा कभी नहीं मरता। क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि वहाँ से अगर वहाँ पर आप चले जाएंगे तो दोबारा वापस नहीं आ सकते। नरक में परमेश्वर की कोई दया नहीं है। इसीलिए मन फिराने के लिए परमेश्वर ने ये पृथ्वी में ही ये समय हमें दिया है। हम शरीर में रह करके मन फिरा सकते हैं। जब हम आत्मा में हो जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, फिर हमें कोई मन फिराने का अवसर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उस वक्त फिर हमारा न्याय होगा कि जब हम इस शरीर में पृथ्वी पर थे तो हमने कैसे काम किए। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक वचन बताना चाहती हूँ ताकि आप पाप से आज़ाद हो सके, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो आपको हर प्रकार के एडिक्शन से, बुरी आदतों से, पाप से, बुरे विचारों से आज़ाद करता है यीशु मसीह के नाम में। भजन संहिता 103 का 12 आयत, उसमें लिखा है, उदायचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। आमीन। तो इस वचन के द्वारा आपको क्या समझ में आया है कि ये परमेश्वर का प्रेम है आपके प्रति। अब आपने आज तक भले ही कितने बड़े बड़े पाप किए या जो कुछ किया है, आपको लग रहा है कि कोई आपको नहीं देखा, किसी को नहीं पता, लेकिन परमेश्वर सबको देखते हैं, वो सब कुछ देखते हैं। आप भले ही किसी को बताए चाहे नहीं बताए। और इसीलिए जो वचन में जिस तरह से लिखा है, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको हर प्रकार से छुड़ाएंगे और आज़ाद करेंगे। क्योंकि वचन में क्या लिखा है, उदायचल अस्ताचल से जितनी दूर है, मतलब कि जैसे जहाँ से सूरज उगता है और जहाँ से सूरज डूबता है, ये उदायचल अस्ताचल से इस बीच में जितनी दूरी है, उतनी दूर परमेश्वर ने हमारे पापों को हमसे कर दिया है।
आमीन। तो आपको ये विश्वास करना इस वचन पर, और ये वचन ही आपको छुटकारा देगा। इस वचन के द्वारा आप देखेंगे इसी वक्त से परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू करेंगे। आपके अंदर जो भी शैतान ऐसी अभिलाषा डालता था कि आपके मन में बुरे विचार आए, आप पाप करें, आप झूठ बोले, आपके मन में लालच आए, जो कुछ भी जिससे कि आप गड्ढे में गिर जाए, उस अभिलाषा से परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे। क्योंकि परमेश्वर हमें ऐसी परीक्षा में पढ़ने नहीं देते जिसमें कि हम उसमें पड़े रहें, उससे बाहर भी निकालते हैं परमेश्वर। तो परमेश्वर जो सामर्थ्य और अनुग्रह देते हैं, तो वो ऐसा सामर्थ्य होता है कि हमारे अंदर वो टेम्पटेशन ही नहीं होगा, हमारे अंदर वो अभिलाषा ही नहीं होगी। तो ऐसा हम इंसान से नहीं हो सकता, लेकिन जीवित परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है। तो अगर आप आज इस वचन पर विश्वास कर रहे हैं, तो विश्वास करें कि परमेश्वर ने अपने गुनाहों को इसी वक्त मान लीजिए परमेश्वर के सामने कि आपने जो भी गलतियाँ की है अंगीकार करिए, परमेश्वर के सामने माफ़ी मांगिए, और परमेश्वर आपको इसी वक्त परमेश्वर पाप से आज़ाद करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं आपके लिए छोटा सा प्रेयर करने के लिए जा रही हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता इस भाई और बहन के लिए जिन्होंने इस वीडियो को पूरा देखा है विश्वास के साथ, जिस भी पाप में ये है पिता परमेश्वर, इनके मन में चाहे बुरे विचार आते हैं, चाहे कोई बुरी आदत है, कोई नशा है, कोई एडिक्शन है, या झूठ बोलने की आदत है, चोरी करने की किसी भी प्रकार की बुरी आदत है इनके अंदर, उससे आप इन्हें छुड़ा ले पिता। इनके अंदर की हर एक बुराइयों को आप दूर करें। इनके अंदर जो भी अशुद्ध आत्माएं काम करती है उसे आग लगा देते, अंधा कर देते, बांध देते, यहोवा की आग से जलाकर भस्म कर देते यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इन्हें छू ले पिता, हालेलुया। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आपका प्रेम इनके अंदर हो, क्योंकि आपका प्रेम ही है, आपका सामर्थ्य, आपका अनुग्रह है जो हमें हर प्रकार के पापों से बाहर निकालता है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इसी वक्त आपका आत्मा इन्हें छू ले पिता, आप इन पर दया करें, इन पर अनुग्रह करें पिता, क्योंकि आपका अनुग्रह हमें हमारे लिए काफ़ी है पिता परमेश्वर, ताकि जो भी ये पाप में पड़े हुए इससे ये बाहर निकले यीशु मसीह के नाम में। इनके हर एक नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल जाए पिता। इनके आंखों पर, इनके हाथों, मुंह, पैर, सभी शरीर के अंगों पर प्रभु यीशु मसीह के लहू का ढक्कन लगा देते, शैतान इन्हें छूने ना पाए, और आज से ही पूरी रीति से स्वतंत्र हो जाए, आज़ाद हो जाए, ताकि आपके लिए जीवन व्यतीत कर सके। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस विनती को मांगती हूँ, आमीन, हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आप लोगों ने इस प्रेयर को आमीन हालेलुया बोलकर रिसीव किया है। इस वक्त परमेश्वर के आत्मा ने आपको छुआ है और आप बिल्कुल आज़ाद हो चुके हैं। अब आपके ऊपर है कि आपको उन चीज़ों के बारे में दोबारा नहीं सोचना, जो आपने कर दिया है उसको भूल जाइए। अब आपको आगे बढ़ना है और परमेश्वर के लिए काम करना है, आमीन। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए आपने जो वचन सुना इससे परमेश्वर ने किस तरह आपसे बात किया, ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि परमेश्वर का वचन पूरी दुनिया में फैल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।